देशवा के साधा पतवरिया हो, देशवा के साधा पतवरिया हो, नगरिया वीरान भैली बहिनी। देशवा के साधा पतवरिया हो, नगरिया वीरान भैली बहिनी। कासे कहूँ मैं दर्दिया हो रामा, पिया परदेस गए। कासे कहूँ मैं दर्दिया हो रामा, पिया परदेस गए। जागी सारी रतिया, जागी सारी रतिया, नहीं समझत पिया। जागी सारी रतिया, जागी सारी रतिया, जागी सारी रतिया, नहीं समझत पिया। जागी सारी रतिया। राइटर हैं और एक्सपीरियंस है आपको, तो वो गाना मैं आपको सुनाता हूँ। और छोटी मुखी रहनी तो लई के बकरिया, छोटी मुखी रहनी तो लई के बकरिया, चरावे गई निमा हुआ के बरिया में। माई बांधे रोटिया गठरिया में, माई बांधे रोटिया गठरिया में, माई बांधे रोटिया गठरिया में। बात आगे बढ़ेगी, लेकिन एक गीत है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप गाते हो। वो छोटी मुई वाली गीत एक दो मुखड़ा सुना दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो बड़ा अच्छा लगेगा। और जैसे गुरुजी का देशवा के साधा पतवरिया गाना मशहूर था, वैसे ही एक गीत था जो मैं गाता था, वो बहुत मशहूर था। और मतलब ये इस गाने को भी लोग अब भी गाते हैं वहां पे, और मैं भी अब भी गाता हूँ। असल है ना, हाँ, जो गीत मुझे अच्छा लग जाए जी, तो मुझको ये लगता है कि अच्छा ही होगा। सही बात है गुरु। ये मैं अपनी बड़ी बड़ाई नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये आप राइटर हैं और एक्सपीरियंस है आपको, तो वो गाना मैं आपको सुनाता हूँ। और छोटी मुखी रहनी तो लई के बकरिया, छोटी मुखी रहनी तो लई के बकरिया, चरावे गई निमा हुआ के बरिया में। माई बांधे रोटिया गठरिया में, माई बांधे रोटिया गठरिया में, माई बांधे रोटिया गठरिया में। छोटी मुखी रहनी तो लई के बकरिया, छोटी मुखी रहनी तो लई के बकरिया, चरावे गई निमा हुआ के बरिया में। माई बांधे रोटिया गठरिया में, माई बांधे रोटिया गठरिया में, माई बांधे रोटिया गठरिया में। रोटिया पे नून तेल हरी मरचैया, अमावा की फांकी और दुई घुमुरैया। रोटिया पे नून तेल हरी मरचैया, अमावा की फांकी और दुई घुमुरैया। रोटिया पे नून तेल हरी मरचैया, अमावा की फांकी और दुई घुमुरैया। रोटिया पे नून तेल हरी मरचैया, अमावा की फांकी और दुई घुमुरैया। कन्हिया पे धैले बाबा की चदरिया, कन्हिया पे धैले, कन्हिया पे धैले बाबा की चदरिया, तो गाँव चाहे बिरहा डगरिया में। माई बांधे रोटिया गठरिया में, माई बांधे रोटिया गठरिया में, माई बांधे रोटिया गठरिया में। कभों गुल्ली डंडा खेली, कभों ओल्हा पाती, खेलत खेलत होत जात संझवाती। कभों गुल्ली डंडा खेली, कभों ओल्हा पाती, खेलत खेलत होत जात संझवाती। कभों गुल्ली डंडा खेली, कभों ओल्हा पाती, खेलत खेलत होत जात संझवाती। तब मन पड़े मोरी भुवरी बकरिया, तब मन पड़े, तब मन पड़े मोरी भुवरी बकरिया, तब बकरी भेटल हरिया में। माई बांधे रोटिया गठरिया में, माई बांधे रोटिया गठरिया में, माई बांधे रोटिया गठरिया में। बहुत बढ़िया। अब जब इस सुर के साथ ताल भी चल जाता है, हाँ, मजा क्या है, बात आ जाती है। फिर 1 महीने की वर्कशॉप करने के बाद खाली हो गया, तभी भारतेंदु नाट्य अकादमी से एक्टिंग की वर्कशॉप का फॉर्म निकला।
तो हमने फॉर्म भर दिया उसका। शायद उस समय धीरे धीरे मेरा ग्रेजुएशन भी हो गया शायद। हाँ हाँ हाँ, ग्रेजुएशन के हाँ। बगैर शायद मिनिमम क्वालिफिकेशन। नहीं वो वर्कशॉप थी। अच्छा, हाँ वर्कशॉप थी, तो वहां के लिए हमने भर दिया। हमारा बीएनए में हो गया। बीएनए में होने के बाद फिर मैं चला गया फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पूना। भारतेंदु नाट्य अकादमी के माध्यम से ही गया। 3 महीने का कोर्स था। फिल्म ओरिएंटेशन कोर्स बनाया गया था, स्पेशल उत्तर प्रदेश सरकार, फिल्म बंधु और भारतेंदु नाट्य अकादमी ने डिजाइन किया था। तो वहां पे मतलब मेरा दूसरा बैच था। पहले एक मेरे सीनियर बैच था जो FTI जाते थे, फिर हम लोग गए, हमारा दूसरा बैच था वहां पे। जब वहां पे गए तो वहां पे हमने ट्रेनिंग लिया और फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पूना मेरे लिए और बड़ी बात हो गई। और मैं जिस हॉस्टल में वहां रह रहा था वो हॉस्टल था जिसमें शक्ति कपूर और मिथुन चक्रवर्ती रहते थे। वाह। उस हॉस्टल में मैं रहा और मतलब मेरे रंगोटे खड़े हो जाते हैं कि कितना अच्छा लगता है कि शक्ति कपूर, हम लोग आपस में बात करते थे, शक्ति कपूर इसी में रहते थे और ये मिथुन दादा इसी में रहते थे। देखो हम लोग भी आ गए। और फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट तो बहुत सारे लोग निकले हुए हैं। संजय लीला भंसाली, सुभाष घई, जया बच्चन, डैनी और नसीर जी और ओमपुरी जी, ये सारे लोग वहां से निकले। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय फिर वहां पे गए। उसके बाद जब हम वहां से कोर्स करने के बाद जब मेरा फाइनल हो गया जी, तो ये हुआ कि अब क्या किया जाए। तो फिर ये हुआ कि अब बॉम्बे जाना चाहिए। मैं थोड़ा से रोकूंगा। और जब बीएनए में डिप्लोमा पूरा हो गया आपका, तो एक नाटक हमारा भी नाटक अवधि नाटक था, उसको निर्देशित किया। जी। और वो भी एक इस गांव में ऐतिहासिक प्रदर्शन हुआ था। जी सही बात, सही बात। भी चर्चा चाहते जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये गुरुजी ने बहुत अच्छा याद दिलवाया मुझे। और ये बहुत बड़ी बात, मेरी जिंदगी के लिए बहुत बड़ी बात है। जैसे मैंने डिप्लोमा लिया वैसे मेरी जिंदगी का पहला नहीं दूसरा था। मैं एक वो फर्स्ट ईयर के बच्चों के साथ कर लिया था। मतलब इंडिपेंडेंट जब बाहर निकला, वो तो एकेडमी का हो गया। इंडिपेंडेंट जब निकला तो मैं गुरुजी के साथ काम किया। मेरे डायरेक्शन में गुरुजी का नाटक था कलयुगी पंचायत, जो अवधि नाटक था। और पहले तो ये हुआ, गुरुजी के पास आए, मैं गुरुजी के गाने से मेरा वहां पे वो हुआ, फिर अच्छा हो गया, सारी चीजें हो गया। सारी चीजें होती, गाने भी होती हैं, एक्टिंग भी, सब कुछ देखा जाता था वहां पे। बट ये मैं सिंगर था तो ये प्रभाव था कि संजय सिंगर है। तो ये और मतलब अगर 100% में 60% मेरा तो सिंगिंग ही था। तो वो हो जाने के बाद गुरुजी के पास मैं आया तो फिर अब थिएटर के हिसाब से अब मैं चलने लगा कि गुरुजी कैसे किया जाए, क्या किया जाए, कैसे प्रचार प्रसार किया जाए, कैसे न्यूज में दिया जाए, लेटर लिखा जाए। फिर पहले हम गुरुजी आपस में बात किए, गुरुजी कोई पहले नाम रखिए अपनी संस्था का। तो आपस में दोनों लोग बात करके गुरुजी ने फिर वो नाम रखा प्रतिध्वनि रंगमंच। तो उसके तत्वाधान में हमारा ये नाटक हुआ। खूब भीड़ हुई, खूब अच्छा हुआ। और इतना अच्छा हुआ कि मैं वो नाटक 7 बजे शुरू होने वाला था, 1 घंटे 1.5 घंटे में खत्म होने वाला था। और फिर वो नाटक जब होने लगा, उसमें पैसों का इनाम लोग देने लगे, इतना इनाम, इतना इनाम, इतना इनाम। तो मैं ड्रामा स्कूल से निकला था तो थोड़ा सा मेरे अंदर वो हो गया था कि नहीं, पैसा नहीं, ये नौटंकी थोड़ी है, इनाम दिया जाएगा। एक काम करिए कि आप नाम लिखवा दीजिए जिसको पैसा देना हो, और आपका नाम बोल दिया जाएगा। तो गांव में क्या होता है कि लोग चाहते हैं कि वो हाँ मेरा नाम हो, मैं पैसा दूं तो मेरा नाम हो। तो वो उनका नहीं हुआ, तो पैसा थोड़ा सा कंट्रोल हो गया, पैसा उतना नहीं आया। बट उसी समय हमारी सिस्टर अंजू यादव, जो संगीत आकाशवाणी गायिका हैं और बी ग्रेड की आर्टिस्ट थी, हम दोनों का प्रोग्राम लोकगीत का भी था। वो हमारा प्रोग्राम नाटक, और वो प्रोग्राम करीब 11-12 बजे तक बज गया। और समझ ही नहीं आया कि कितना समय, इतना भीड़, पेड़ पे लोग चढ़ करके देख रहे हैं, कहाँ कहाँ देख रहे हैं। अरे पूरे 1.5-2 बीघा की बाग है।
वही भरी थी। मेरी जिंदगी का सबसे मतलब वो समय तो मुझे नहीं लगता है अभी तक आया। उसी समय हमारे एक पापा जी बोलते थे, बहुत बड़े राइटर श्री स्वर्गीय पुष्कल जी। जी। पापा जी मैं इसलिए बोलता था कि उनकी लड़की हमारे ड्रामा स्कूल बीएनए में लाइब्रेरियन थी, तो मैं दीदी बोलता था। तो वो झूंसी के थे, तो इसलिए हमारा रिश्ता ऐसे था। तो उनको बुलवाया गया यहाँ पे अतिथि के रूप में। तो उन्होंने इतनी तारीफ की कि असली ऑडियंस तो यहाँ गांव में है जी। लोग एनसीजीएचसीसी में परेशान हैं, वही ऑडियंस आती है जो डेली आती है। ठीक है, कोई ऑडियंस वहां नहीं होती है, लेकिन असली ऑडियंस तो यहाँ पे यहाँ होती है। उन्होंने बहुत तारीफ, इतने बड़े राइटर। एक चीज और कहा कि जहाँ ऑडियंस है वहाँ नाटक नहीं है, नाटक नहीं हो रहा है। सही। और जहाँ नाटक हो रहा है वहाँ ऑडियंस नहीं है। सही बात है। और एक बात उनको मुझको लिखित भी कहा था पुष्कल सर ने कि मोहनलाल की जो का जो नाटक है उसका कथानक पढ़ने से ऐसा लगता है कि यह मुंशी प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात, सही बात। वैसा ही मतलब आपका जैसे मुंशी प्रेमचंद जी का नाटक होता है, जमीनी नाटक होता है, वैसे ही जमीन से लगा हुआ आपका भी नाटक, करीब करीब सारे नाटक होते हैं ऐसे। और मैं प्रयास करूंगा कि वह कलयुगी पंचायत, अब टेक्नोलॉजी भी बढ़ गई है, बिल्कुल मेरे ख्याल से तब से बेहतर होगी। अब बहुत बढ़िया जाए तो बहुत बढ़िया होगा। और एक भविष्य में एक मेरी इच्छा है, बिल्कुल हमारा समय धीरे धीरे आगे न आ रहा है पहले हो जाए मेरे जीवन में, ये मेरी तमन्ना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बात आगे बढ़ाता हूँ कि जब आप फिल्म में गए, ये तो पूरी आपकी यात्रा नाटकों की रही, बिल्कुल बड़ी लंबी यात्रा रही और बड़ी गौरवमयी यात्रा रही। तो मैं अब इस यात्रा से थोड़ा सा इतर फिल्म और धारावाहिक की ओर बात को बढ़ाता हूँ। बिल्कुल। आप फिल्म में जब गए तो स्ट्रगल करना पड़ा, कहाँ मिले, कैसे मिले, और किन किन कलाकारों के साथ आप अभिनय कर चुके हैं? ओके। सबसे पहली बात, जब मैं भारतेंदु नाट्य अकादमी में था तो हमारी एक टीचर थी विधु खरे जी, जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से पास आउट हैं, वो वहां पे टीचर थी, वो इलाहाबाद की ही है वो। तो वहां पे थी, वो हम लोगों को पढ़ाती थी। तो मैं ज्यादातर जब थिएटर करता था तो उसमें मैं स्टेज मैनेजर हुआ करता था। अच्छा। स्टेज संभालने का काम करता था। तो मैं ये सोचा कि एक्टिंग तो सब लोग करते हैं, सारे लोग करते हैं, सारे एक्टर, कुछ ऐसा अपने साथ लेकर के जाऊं जो मुझे काम में आए बॉम्बे में। तो मैं इसीलिए जानबूझ के मैं स्टेज मैनेजर बनता था कि एक व्यवस्थापक बन करके अच्छे से हम कहीं जगह बना सकते हैं। तो सारे प्ले में मैं करता था। तो जब मैं पास आउट हुआ तो विधु मैम से मैंने बोला, मैम मैं क्या करूं, इलाहाबाद की थी तो इसलिए इलाहाबाद मैं भी हूं, तो मैं उनसे पूछता था क्या करूं मैम। तो मुझसे बोली कि संजय तुम्हारे एक सीनियर यहाँ से 94 में पास आउट हैं, उनका नाम है ब्रजेश व्यास। अच्छा। वो भी इलाहाबाद के ही, वो थे राजपाल यादव के बैचमेट। वो गए, संजय तुम वहां पे जाओ और वहां पे जाओ, उनसे मिलो, वो तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोचेंगे। हालांकि वो दादा नहीं रहे, हमारे बहुत सारे लोग जिंदगी में जो हमारे साथ चले सब छोड़ते गए, मुझे आगे बढ़ाते गए, छोड़ते गए, आगे बढ़ाते गए। और वो दादा अभी हमारे करीब 7-8 महीना, वो हमारे फिल्मों में, फिल्म लाइन में जब से मैं गया, सबसे हमारे गुरु बड़े भाई, मतलब उनकी यादें नहीं कभी नहीं भूली जा सकती है। तो मैं वहां गया नहीं तो उनकी एक फिल्म आ रही थी यहाँ पे, भोजपुरी फिल्म तोहार क्रिया, रवि किशन जी थे उसमें, और वो कुणाल सिंह, कई एक्टर, लिलीपुट वगैरह सारे लोग थे। तो यहाँ आए थे ऑडिशन वगैरह के लिए।
तो उनसे मैं मिला, तो मैं उनसे बोला दादा मैं प्रोडक्शन करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं बोल देता मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ तो हमारा डाइवर्ट हो जाता दिशा। मैं पहले जॉब चाहता था कि बॉम्बे में जाकर के मैं पहले सेटल हो जाऊं, तो मैं बोला दादा मैं प्रोडक्शन करना चाहता हूं। बोले ठीक है। तो मेरा पहला काम यहाँ प्रोडक्शन में शुरू होने को वो हो गया, फाइनल हो गया, लेकिन शूटिंग नहीं हुई। फिर मैं बॉम्बे गया, बोले बॉम्बे आना तो मिलना। शूटिंग थोड़ा सा डिले हो रहा था कि कब शूटिंग होगी। मैं वहां गया, उनसे मिला। मैं मुंबई में 5-5-5 में एंट्री लिया था, मतलब सारे 5 थे। जब मैं एंट्री लिया वहां पे व्यास दादा से जाकर के मिला, व्यास दादा अपने साथ मुझे रख लिए। निम्बस प्रोडक्शन हाउस, बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है। न्यू स्पोर्ट चैनल आता है, उन्हीं का है। जो बीसीसीआई क्रिकेट वगैरह होता है वो वही सब करवाते हैं। अच्छा। निम्बस वाले ही। तो वहां पे मुझे रख लिए एज ए प्रोडक्शन असिस्टेंट। फिर वहां पे हमने अपनी जिंदगी में पहली फिल्म की। फिल्म का नाम था सरहद पार, जिसमें संजय दत्त, चंचूर सिंह, महिमा चौधरी, तब्बू, आकाश खुराना, राहुल देव, बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर उसमें थे। तो उसमें मैं एज ए प्रोडक्शन मैनेजर काम किया। और जिंदगी में पहली बार मैं फ्लाइट पे चढ़ा। फ्लाइट पे चढ़ा और ये हुआ, खुशी हुई, अंदर बहुत खुशी हुई कि बहुत अब तो बहुत आगे निकल जाएंगे। आते ही ये हो गया। तो अब वो फिल्म किया, फिल्म खत्म हुई। फिर ये हुआ कि यहीं से जी टीवी के लिए करीब 30-35 फिल्में, टेली फिल्में निम्बस करेगी, जिसमें सुधीर मिश्रा, सुमित्रो रानाडे, बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर, वो लोग डायरेक्ट करेंगे। तो मुझे लगा कि अभी 25-30 फिल्में होंगी तब तो मैं फिर राजा बन जाऊंगा। लेकिन होता वही जो राम रचि राखा। तो उसके बाद ये तुहार क्रिया हमने शूट किया झूसी में ही आकर के। अच्छा। तो उसमें एज ए प्रोडक्शन मैनेजर काम किया। फिर वहां से फिर हमने दादा के साथ ही, ब्रजेश व्यास दादा के साथ ही लगे रहे। फिर उनके साथ फिर मेरा एक सीरियल था रणबीर रानो, वो सीरियल किया, स्टार 1 पर आता था। फिर वहां से फिर दादा का साथ थोड़ा सा मैं छोड़ा कि अब मुझे बाहर निकलना चाहिए। फिर मैं बीआर चोपड़ा के यहाँ गया। अच्छा, बहुत बड़ा मतलब यश चोपड़ा जी के भाई, यश चोपड़ा जी जिससे सीखे। तो बीआर चोपड़ा यही महाभारत। हाँ, महाभारत है उनका, बागवान फिल्म उन्हीं की है जी। अच्छा। तो उस प्रोडक्शन हाउस में गए तो फिर एक बड़ा मुझे वो मिला चांस। नहीं, इससे पहले मैं चला गया था, वहां से छोड़ने के बाद मैं चला गया था निखिल अडवाणी जी के यहाँ। ये भी बड़ा नाम था। निखिल अडवाणी जी का उनकी फिल्म थी चांदनी चौक टू चाइना, जिसमें एज ए मैं प्रोडक्शन मैनेजर रहा। और अक्षय कुमार के साथ, मिथुन दा, दीपिका पादुकोणे, इन लोगों के साथ मैंने एज ए प्रोडक्शन मैनेजर काम किया चांदनी चौक टू चाइना में। फिर उन्हीं के यहाँ एक फिल्म की शूटिंग हुई, दिल्ली सफारी। पहले उसका नाम था अब दिल्ली दूर नहीं, फिर नाम बदल दिया गया, जिसमें गोविंदा, अक्षय खन्ना, आयशा टाकिया, उर्मिला मातोडकर, सौरभ शुक्ला, संजय मिश्रा और बहुत सारे, बोमन ईरानी, बहुत सारे एक्टर, उनके साथ हमने वो फिल्म की दिल्ली सफारी। वहां से खत्म करने के बाद फिर मैं आ गया बीआर चोपड़ा के यहाँ। बीआर चोपड़ा के यहाँ मेरा सीरियल था परी हूं मैं। ये रश्मि देसाई एक भोजपुरी हीरोइन थी पहले, गुजराती। वो पहली बार उसने एंट्री ली हिंदी फिल्म में, परी हूं मैं में, परी के कैरेक्टर में। वहां मैं प्रोडक्शन मैनेजर रहा। वहां के बाद फिर भास्कर भारती एक सीरियल था, उसमें मैं गया। फिर लास्ट मेरा जो शो था वो था शोभा सोमनाथ की, जी टीवी का सबसे महंगा सेट वाला शो, उसमें गया। अब वहीं से हमारी एक्टिंग की गाड़ी शुरू हो गई। उसमें मैं प्रोडक्शन मैनेजर भी था, पेमेंट पे मैं काम करता था। और जो सैनिक वगैरह का रोल आता था वो रोल भी कर लेता था। तो 2000 रुपया मुझे पर डे मिलता था और यहाँ मुझे पेमेंट मिलता था। हमने करीब गुरुजी
10 एपिसोड किए होंगे। बीच बीच में जब सैनिक आता है, और जब शूट होता है, सैनिक आता है ना, तो कभी आज मान लीजिए 10वां एपिसोड कर रहे हैं, तो फिर कुछ आ गया तो 15वां कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करते थे। ठीक है, तो जहां सैनिक की जरूरत पड़ती थी मुझे डाल देते थे। ठीक है, और एक बार ऐसे हुआ कि एक ही उसमें, मतलब एक ही एपिसोड है, उसमें हर जगह मैं ही सैनिक दिख रहा हूं। मतलब लोकेशन अलग अलग है और अलग अलग सीन अलग अलग है। नहीं, सीन अलग अलग, मैं ही उसमें सैनिक था। मेरे जैसा शक्ल वाला आदमी वही उसमें सैनिक बन रहा है। तो उसमें देखे यार, ये वाला सीन जब चल रहा है, सैनिक आया, खबर किया, फिर कोई और कुछ खबर कहीं करना था, तो वही खबर फिर मैं करने चला गया हूं। तो मैं इसकी तरफ से भी बोल रहा हूं, उसकी तरफ से भी बोल रहा हूं। अब ये प्रोडक्शन हाउस में हड़कंप मच गया, ये लड़का है कौन, कि मतलब ये और कोई आप लोगों को एक्टर ही नहीं मिलता है कि उसी को बना दिए हैं। अब एपिसोड कैसे किया जाएगा? तो हालांकि उसमें वो लोग काम निकाल दिए, वो एपिसोड कहीं मेरा मास्टर शॉट लगा दिए, कहीं क्लोज लगा दिए, कहीं मिड लगा के मेरा काम उस एपिसोड को निकाल दिए। फिर उसी समय से बॉम्बे से फिर आर्टिस्ट आने लगे। ठीक है, तो वहां से हमने एक्टिंग किया। एक्टिंग करने के बाद फिर मैंने ये प्रोडक्शन धीरे से ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद फिर अब ये हुआ कि तभी हमारी शादी भी हो गई। फिर शादी हो जाने के बाद फिर मैं एक्टिंग में आ गया। आपने अभी शुरू में गिनाया तरह तरह के कई धारावाहिक, और उन धारावाहिक में सबसे बढ़िया काम, ज़्यादा काम जिससे कि पॉपुलैरिटी ज़्यादा मिली, वो कौन धारावाहिक? जिससे मुझे पॉपुलैरिटी मिली सबसे ज्यादा तो सीआईडी ही है। अच्छा। सीआईडी करीब हमने 50 एपिसोड किया है, और रिपीट शो अभी जो आ रहे हैं, अगर 2-3 एपिसोड देखा जाए, 4 एपिसोड, तो करीब 2-4 में तो हम दिख जाएंगे, कहीं न कहीं दिख ही जाएंगे। तो इतनी पहचान गुरुजी हो गई थी, मेरे नाम से लोग तो नहीं पहचानते थे, लेकिन इतनी पहचान थी कि लोग मुझे देखते थे तो कहते थे कि आपका घर कहाँ है, मैंने आपको कहीं देखा है। तो सीआईडी करीब क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, हमने 35 एपिसोड किया है। मैंने एक भोजपुरी फिल्म में एक्टिंग की है, उसका नाम है नागधारी। त्रिकालेश्वर का कैरेक्टर है मेरा, और बहुत बड़ा कैरेक्टर है। जैसे नगीना में अमरीश पुरी जी का है, वैसे नागधारी में मेरा है, तो वो देखा जा सकता है। वो बहुत बढ़िया कैरेक्टर है। और मेरा एक सीरियल था चोरी चोरी चुपके चुपके, जिसमें मैं नौकर का कैरेक्टर करता था, लेकिन बड़ा कैरेक्टर था मेरा, बहुत बड़ा कैरेक्टर था। वो भी अच्छा था। और मैंने एज ए को प्रोड्यूसर हमने काम किया है, और जिसमें आपने भी काम किया है। हमारी फिल्म है चकर घिन्नी, और चकर घिन्नी की फिल्म की शूटिंग आप लोग भी देख सकते हैं यूट्यूब पे। चकर घिन्नी की शूटिंग यहीं पे हुई है, पूरे इलाहाबाद में, और गुरुजी के स्कूल की शूटिंग हुई है, और गुरुजी उसमें एक्टिंग किए हैं। गुरुजी का ही कैरेक्टर है, आप देख सकते हैं गुरुजी को और उस फिल्म में। और हमारी एक फिल्म है अनुकंपा, वो भी यूट्यूब पे आ चुकी है, उसको भी देख सकते हैं। इसमें मैं को प्रोड्यूसर रहा हूँ। और फिर बाकी अभी काम चल रहा है, अभी मैं थिएटर की ओर थोड़ा सा ज्यादा रुझान कर दिया हूँ। बहुत अच्छी बात कही रहे संजय जी, और मेरी बड़ी शुभकामना आप के जो ये सफ़र, जो संघर्ष रहा, वो इस संघर्ष को आप पार करके इस मुकाम तक पहुँचे, आपको बहुत बधाई। और भविष्य में इस अपनी लोक संस्कृति को, अपनी अभिनय की कला को लेकर बहुत ऊंचाई तक जाएं, ये मेरा आशीर्वाद समझिए, मेरी शुभकामना समझिए। और आप मेरे मंच पर आए, मेरे चैनल को समर्थ किया, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरुजी। धन्यवाद तो मैं बोलूंगा कि आप अपने चैनल पे मुझे बुलाए और इतना मुझे समय दिए आप अपने चैनल पर। और हमारे गुरु हैं
और हमारे मार्गदर्शक भी हैं, ठीक है। और गुरुजी के साथ हमारी बहुत करीबी रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया हूं। तो गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा हमारे साथ रहें और हमेशा सहयोग करते रहे हैं। बस यही चाहता हूं कि आगे भी अपना आशीर्वाद बनाए रखें। थैंक यू गुरुजी।